नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों 14 अगस्त यानी सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि और इस मासिक शिवरात्रि में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस साल पूज्य गुरुजी 2 बार अपनी ऑनलाइन पूजा करवाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में पूज्य गुरुजी जो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं उसमें स्वयं गुरुजी यह कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो आप अपने मन में संकल्प करके इस पूजा को करते हैं, चाहे आपकी मनोकामना की नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके घर में धन धान्य से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको अगर आप संकल्प करके या पूजन करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण न होती है। और इसी पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली है उस पूरी सामग्री की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसा पहली बार मौका मिला है जब आपको इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाली यह विशेष तिथि मिल रही है, और वह भी सोमवार के दिन। इसलिए आपको पूज्य गुरुजी द्वारा कराए जाने वाली यहाँ ऑनलाइन पूजा किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। आपको लगभग 10 दिनों पहले पूजन की सारी सामग्री बता दी जा रही है ताकि आप आसानी से और बहुत ही सुलभता से यह सारी सामग्री एकत्रित कर सकें। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि हमने कई ऐसे पत्रों में देखा है जिसमें लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पूजा करने के बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में महादेव ने उनकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष ऑनलाइन पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इसमें जितनी भी सामग्री इस्तेमाल होगी वहां हम आपको वीडियो में सामने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, जिससे आपको कोई भी सामग्री पहचानने में कठिनता न हो। लेकिन सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। आप सभी जानते हैं कि महादेव शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, इसलिए आपको गिनकर 21 बेलपत्र ले लेनी है और साथ ही साथ 2, 4 या 5 बेलपत्र अलग से रख लेनी है, क्योंकि इससे पहले जो अभी 15 दिन या महीने भर पहले जी ने पूजन कराया है उसमें गुरुजी बीच बीच में 1 या 2 बेलपत्र और भी कई स्थान में समर्पित करने के लिए कह रहे थे। तो आप 21 बेलपत्र अलग लेंगे और साथ में 5 या 4 बेलपत्र अलग से रख लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है जर्नी। देखिए, प्रत्येक पूजा के लिए एक बहुत ही विशेष सामग्री की जरूरत होती है जो होती है जनेऊ, इसलिए आपको 2 जन्म ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपको लेनी है पान के पत्ते। पान के आपको 5 पत्ते लेने हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप 5 लेंगे वह पूजा वाले पान होने चाहिए। आप जानते हैं कि पान खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और 5 पूजा की सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पूजा ने जो पानी इस्तेमाल होता है वही पान ले लेंगे। आप किसी भी दुकान में जाएंगे और उनसे बोले कि आपको पूजन सामग्री के लिए 5 पान के पत्ते चाहिए, तो आपको 5 पान के पत्ते पूजन सामग्री वाली दे देंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है सुपारी। देखिए, सुपारी आपको 5 लेनी है, 5 पान के पत्ते भी लेनी है आपको और 5 सुपारी भी आपको ले ली है। लेकिन सुपारी लेते समय भी आप उनसे बोल देंगे कि आपको पूजा वाली ही सुपारी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है घी का दीपक। आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेंगे। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटा मारकर उसका दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन इस दीपक में आप जो भी का इस्तेमाल करेंगे वो भी आपका शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, और इसमें आप गोल्ड रुई की बत्ती भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है धूप बत्ती। धूप बत्ती आप सभी जानते हैं, 1 पैकेट धूप बत्ती ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल जो हम लोग अक्सर नवरात्र में माता रानी को समर्पित करते हैं वह पानी वाला नारियल होता है, और इसी नारियल का हम लोगों को उपयोग करना है। आपको सूखा वाला नारियल बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पानी वाला नारियल लेना है।
फिर इसके बाद आपको लेनी है कपूर के छोटे टुकड़े। देखिए, जब आप आरती करेंगे सबसे आखिर में तो आपको थोड़ी से कपूर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप कपूर के थोड़े से टुकड़े ले लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है चंदन। महादेव को सबसे प्रिय सामग्री के रूप में कुछ ही चीजें बहुत ही प्रिय होती हैं, जिनमें से एक होता है चंदन। चंदन आप चाहे तो पीला ले लें या फिर लाल ले लें या फिर सफेद ले ली। आपके पास जो भी चंदन उपलब्ध हो जाता है आप उस चंदन को ले सकते हैं। यह सारी सामग्री आप किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में जरूर लिखे लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को बताया गया था लेकिन आप लोगों ने कहीं पर नोट नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी सामग्री आपके छूट गई थी और आपकी पूजा अधूरी रह गई थी। इसलिए आप ये सारी सामग्री किसी कॉपी में या रजिस्टर में जरूर लिख लीजिए। अब देखिए, इसके बाद आपको लेना है इत्र। आपको परफ्यूम नहीं लेना है बल्कि इत्र लेना है। इत्र आपको किसी भी शिवालय के आसपास जो दुकानें होती हैं, जो पूजन सामग्री वाली दुकानें होती हैं, उनमें आपको 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए की छोटी सी बोतल मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको लेना है मेहंदी। आप मेहंदी की पत्तियां ले लेनी है, लेकिन दुकान वाली जो मेहंदी होती है उसमें केमिकल मिला होता है और पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमें शिवलिंग में कोई भी केमिकल वाली सामग्री समर्पित नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं अगर आपके पास शुद्ध सामग्री है तो आप कोशिश किया करिए कि केमिकल वाली सामग्री शिवलिंग में समर्पित न करें। देखिए, मेहंदी की पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेहंदी की पत्तियां नहीं मिल पाती है तो फिर आप जहां से फूल लेते हैं या फिर जहां से आप बेलपत्र या शमी पत्र लेते हैं, उन भैया से या फिर उस दुकान वाले से अगर आप बोल देंगे तो वह आपको मेहंदी की पत्तियां लाकर जरूर दे देंगे। इसीलिए आपको यह वीडियो कई दिनों पहले बता दिया जा रहा है ताकि आप ये सारी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें और आपको इस बार पूजा करने में कोई भी रुकावट न हो। फिर इसके बाद आपको लेनी है एक आचमनी। देखे, पिछली पूजा में पूज्य गुरुजी ने आचमनी का बार बार इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको आचमनी लेनी है। यह आपको 10, 20 रुपए या 25 रुपए में आसानी से किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में मिल जाएगी। फिर इसी के बाद आपको लेना है कलावा। कलावा यानी जिसे हम लोग मौली कहते हैं, हाथ में बांधने वाला जो धागा होता है उसको कलावा कहते हैं। आपको एक कलावा ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना है शमी पत्र। शमी पत्र महादेव को प्रिय सामग्री में से एक बहुत ही प्रिय सामग्री होती है। शमी पत्र आपको कम से कम 11 शमी पत्र ले लेने हैं। फिर इसी के साथ महादेव को एक बहुत ही सुंदर और प्रिय सामग्री होती है धतूरा। तो आपको या फिर एक एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, 3 धतूरे भी आप ले सकते हैं। फिर इसी के बाद आपको लेना है गुलाब का फूल। देखिए, गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलता है। एक गुलाब का फूल हो सकता है आपके आसपास कहीं 10 रुपए का मिल रहा है या फिर कहीं 20 रुपए का मिल रहा हो। तो अगर आप गुलाब के फूल 5, 7 या 11 नहीं ले पाते हैं तो फिर आप 1 या 2 गुलाब के फूल ले लीजिए और उनसे गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल लीजिए। अगर आप गुलाब के फूल ले रहे हैं तो आप 5, 7 या फिर 11 गुलाब के फूल ले लीजिए और गुलाब के फूल नहीं ले पा रही हैं तो फिर आप 1 या 2 गुलाब लेकर उनसे 5, 7 या 11 या 21 पंखुड़ियां निकाल लेंगे और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सफेद पोश। सफेद पोश यानी सफेद फूल। महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाएं तो आप उतने ले लीजिएगा। अगर आपको 11, 21, 21, 41 या 51 जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं उतनी आप ले लीजिएगा। अगर सफेद रंग के पुष्प कम मिल पाते हैं तो फिर आप कनेर के फूल भी ले सकते हैं। कनेर के फूल भी महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आपको सफेद रंग के या फिर कनेर के फूल जो भी मिल जाते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है पंचामृत की सारी सामग्री। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद और चीनी। 5 सामग्रियों से मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और ये 5 सामग्री आपको शुद्ध ले लेनी है। देखिए, गुरुजी ने हमेशा कहा है कि केमिकल वाली सामग्री हमें शिवलिंग में समर्पित नहीं करना चाहिए, इसलिए आप पहले कोशिश करेंगे कि अगर गाय का यह सब मिल जाता है तो ये सारी सामग्री गाय की ले लेनी है।
अगर आपको शुद्ध दूध और घी नहीं मिल पाता है तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, आपके लिए पैकेट वाली सामग्री का पूरे भाव से महादेव में निवेदन करते हुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल। आप चाहे तो 21 यानी 21 काले तिल के दाने ले लें या फिर 2-4 चम्मच काले तिल के दाने ले लें। फिर इसे के साथ आपको लेनी है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और इन चावल के दानों के साथ कुछ चावल के दाने आप और भी ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार गुरुजी हमेशा जब आचमनी से आचमन करवाते हैं तो उसके बाद कुछ अक्षत कुछ पुष्प अपने हाथ में रखने के लिए जरूर कहते हैं, इसलिए आप थोड़े से चावल और रख लीजिएगा। फिर इसी के बाद आपको लेना है काली मिर्च के दाने को 21 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। अब इसके बाद आपको लेना है कमल गट्टे। कमल गट्टे महादेव को बहुत प्रिय है, इससे महादेव हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, इसलिए आपको 5 कमल गट्टे ले लेने हैं। कमल गट्टे के बाद आपको लेना है गेहूं के दाने। गेहूं के आप 21 दाने ले लेंगे यानी 21 गेहूं के दाने ले लेंगे, लेकिन गेहूं का दाना कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है फल। फल आपको 2 प्रकार के लिए सकते हैं, आप चाहें तो केले और आम यह 2 फल ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो केले और अनार यह 2 फल ले सकते हैं, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी 2 फल लेने चाहे वो ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको सबसे आखिर में ले लेना है मिठाई। एक कोई भी मिठाई महादेव कुछ लोकप्रिय हो। देखे वैसे तो महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, तो अगर आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई लेते हैं तो वह महादेव को बहुत ही प्रिय लगती है, इसलिए आपकी जो भी सामर्थ हो, आपके जो भी भाव बने उस हिसाब से आप सिर्फ एक प्रकार की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूज्य गुरुजी द्वारा कराए जाने वाले ऑनलाइन पूजा की पूजन सामग्री। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।